नंबर 6 देखो, कह रहा है एक समांतर श्रेणी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो माना एपी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी है, ये हर एक में मान रहा है ना। चलिए, कह रहा है इसमें कुल 50 पद है, तो पदों की संख्या जो दी है, पदों की संख्या वह n मान लेते हैं और वह है 50। अच्छा, जिसका अंतिम पद यानी अंतिम पद कौन होगा, वो nवां पद होगा, और वही nवां पद जो है 106 है। चलिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला आप लगाना चाहोगे तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 106। तो a प्लस n के जगह कितना रख देंगे, 50 ना, तो 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर में 106। चलिए, यानी कि a प्लस 49d बराबर में 106, ये पहला समीकरण। और जिसका तीसरा पद जो है वह 12 दिया, तो t3 लिख देते हैं क्योंकि वहाँ t के रूप में माने, t3 बराबर में 12, यानी कि यहाँ से a प्लस 2d बराबर में 12, यह दूसरा समीकरण। दोनों से ये d निकाल कर 29वां पद नहीं निकल जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से, तो पहला है आपका a प्लस 49d बराबर में 106, और दूसरा है आपका क्या, तो a प्लस 2d बराबर में 12। चलिए, यहाँ साइन बदलते हैं। चलिए, साइन बदल गया, तो यहाँ देखो a से a कट जाएगा, ये घटाएंगे तो 47d बराबर में, यहाँ घटाओगे तो यहाँ 4 और यहाँ 9 आ जाएगा, नहीं ना आएगा जी, भाग में भेज देते हैं। तो d बराबर 94/47, तो 2 बार में कट जाएगा, d बराबर 2 आ गया। d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं या 2 में रख दो, d का मान समीकरण 2 में रखो, इजी है। समीकरण 2 में रखने पर तो a प्लस 2d बराबर 12, तो a प्लस 2 गुना 2 यानी 4 हो जाएगा, 4 को 12 में से जाकर घटा देंगे, a बराबर 8 आ जाएगा। a और d निकल गया, तो 29वां पद निकालना है। 29वां पद क्या होगा, तो 29वां पद क्या होगा, t29 बराबर हो जाएगा a प्लस 28d, यानी कि a के जगह पे 8 और प्लस 28, d के जगह पे आपका आ जाएगा 2, तो 28 दूना 56 हो जाएगा आपका, 8 प्लस 56, यानी कि आपका हो जाएगा 64। 29वां पद 64 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर